कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है कि अगर कभी सिंपल स्पेस दिखे, अगर कभी सिंपल स्पेस आपको दिखे, ठीक है, सिंपल स्पेस अगर कभी दिखे आपको, तो उससे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सिंपल स्पेस से, ठीक है। टाइप प्रोबेबिलिटी का 1 बोलता है कि अगर सिंपल स्पेस आपके पास है तो आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एक, ठीक, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, देखिए जब भी कोई इवेंट के आगे, कोई भी इवेंट हो ए बी सी, उसके आगे अगर पी लग जाए, उसके आगे अगर पी लग जाए तो इसे समझ लेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मान होता है आपका, प्रोबेबिलिटी का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा और इसके इक्वल और 1 से छोटा और इसे इक्वल, इसके बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान आएगा। अगर इससे आगे पीछे मान आ रहा है तब समझिए गलती बन रहा है। इसके बीच हमेशा आएगा, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा 0.1 2 3 कुछ भी आएगा, लेकिन 1 के बराबर रहेगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा हो गया तो प्रोबेबिलिटी का मान वो गलत है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का मान आ सकता है इसके बीच में। अगला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम। या बोल सकते हैं ऊपर में फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री मतलब कि एक आपको जो हम लोग होता है, ठीक है, वो चीज़। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इसके बाद अगर मान लीजिए लिखना तो क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट जो बोला गया है, कोई भी इवेंट हो उसका लिखेंगे नंबर कितना पीस है, और बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, बस ये हो गया फार्मूला, ठीक। और एक फॉर्मूला को पिछले क्लास में बता दिया गया था, वो बता देते हैं। अगर किसी प्रोबेबिलिटी का मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ई अगर निकाल रहे हैं, इसका मान लीजिए कुछ आया ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, मतलब ई के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ई कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई हो गया। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के इक्वल। मतलब प्रोबेबिलिटी ई होने की घटना और प्रोबेबिलिटी ई नहीं होने की घटना, दोनों को अगर जोड़ दे तो 1 के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, ई क्या होगा? आप लिख सकते हैं 1 और इसको भेज दीजिए उधर, तो माइनस चल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई। उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो लिख सकते हैं 1 माइनस ये चल जाएगा उधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये सब क्या है? आपका फॉर्मूला है। सब क्या है? आपका फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है, ठीक। ये फार्मूला मेन है आपका, ये मेन है, इसी से ही दोनों आया है। तो आप एक काम कीजिए, इसी को मेन याद रखिए, हमेशा रहेगा। और एक चीज़, ये जो आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो हमेशा ऊपर जो होगा कम होगा नंबर, नीचे होगा अधिक, हमेशा नीचे होगा अधिक, ऊपर होगा कम, याद रखिएगा। ये एक फार्मूला हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपका बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल 4 में आपका बोला गया है एक डाइस को उछालिए, ठीक है, एक डाइस को उछालिए और थ्रो कीजिए, और उसमें से जो सिंपल वेस बनेगा तो लिखिए उसको, आगे क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन मान डाइस क्या है? ये होता है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 तक बनाता है। तो अगर मान लीजिए हम बार बार इसे उछालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अलग अलग नंबर मिलेगा। ऐसे फिर उछालेंगे तो फिर अगर आपका अलग मिलेगा, फिर अलग मिलेगा, लेकिन 1 से लेकर 6 तक आएगा। आप कितना उछालिए, 1 से 6 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके में 1 से लेकर 6 तक नंबर ही है, तो इससे अधिक तो मिलेगा नहीं है, कम में मिलेगा नहीं, हमेशा ये, और मतलब कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कुछ ना कुछ आते रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर में है कोई घटना है, इवेंट है, तो आप ई से दिखाएंगे। ये घटना बोला गया है क्या कि घटना है जिसमें जो नंबर आया है, आने की घटना है,
इवेंट नंबर, सॉरी इवन है ना, हाँ इवेंट नंबर है। तो इवेंट नंबर आने की घटना क्या होगा, इवेंट नंबर आप सोचिए इसमें से कितना है, वही इवेंट होगा ना। इवेंट हो जाएगा आपका 2 4 6, ये हो गया इवेंट नंबर। ठीक है, अब ये आपका इवेंट नंबर बोला गया था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए ऐसा कुछ, एक नंबर में इवेंट नंबर बोला है ना, तो इवेंट नंबर। अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपका ई है, तो इवेंट नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के संग कितना होगा, कितना होगा, 1 2 3, तीन है ना, जो पूछा है, जिसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो कितना पीस है, 3 पीस है, 3 लिख देंगे। उस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम कितना है, 6, तो 6 हो गया। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है। देख लीजिए ऊपर कितना नंबर है, कम है, नीचे क्या है, अधिक है। ये कट के कितना आएगा, 1/2, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। इसी में 2 नंबर दिया गया है, एक प्राइम नंबर क्या है, 2 नंबर में प्राइम नंबर। तो मान लेते हैं कोई इवेंट है, अब प्राइम नंबर क्या क्या होगा इसमें, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे। ठीक है, तो खुद से भाग लगने वाला कौन कौन है, प्राइम नंबर में खुद से भाग लगने वाला कौन है, एक है आपका 3, अच्छा 1 मिनट, 2 भी है, 2 3 और 5। 2 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, खुद से भाग लगता है 2 और 1 से लगता है भाग, और 3 भी खुद से लगता है, 1 से लगता है, 5 भी 3 से लगता है, सॉरी 5 भी 1 से लगता है और खुद से लगता है। तो 3 नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ये हो गया 3। तो अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 ही है, कितना है, 6 ही है, 6। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा आपका 3, नीचे हो जाएगा 6, कटेगा कितना आएगा, 1/2, हो गया आंसर। तो ऐसे कुछ लिखना है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 3 में है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ा और 3 के इक्वल, 3 से बड़ा और 3 के इक्वल। तो 3 के इक्वल कौन है, 3 होगा, 3 से बड़ा कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई 4 है, नंबर ऑफ एस कितना है, 6, काट दीजिए, 2/3 ये हो गया आंसर, क्योंकि अब आगे नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप जब भी सिंपल स्पेस दिया हो, और सवाल कितना है, और 1 2 सवाल है, और सवाल है 4 नंबर, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब बोल रहा है लेस देन 4 से छोटा और 4 से इक्वल। हम मान लेते इवेंट ही है, तो 4 से छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 के इक्वल भी 4 होगा। देखिए जो भी नंबर बोला है, जो भी इवेंट बोलता है, तो इसके बीच ही लेना होता है, इसके बीच लेना है, ये नहीं कि बाहर से उठा ले 10 से 12 से, उसे नहीं। ठीक है, इसमें से घटना में से सिंपल स्पेस से लेना है। अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा, 4, और टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा,
6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4/6, क्योंकि फॉर्मूला होता है, काट के कितना जाएगा 2/3, ये हो गया आंसर। उसी प्रकार 5 नंबर, 5 में क्या बोला जा रहा है, 5 में है ए नंबर मोर देन 6, लीजिए ए नंबर मोर देन 6। अब बताइए 6 से कोई ऐसा नंबर है जो अधिक हो, 6 से अधिक हो, तो 6 से अधिक क्या होगा, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, कोई नंबर 6 से बड़ा है इसमें, नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो और तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 0, और नंबर ऑफ एस कितना है 6 है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 0/6 आ गया 0 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो बोले क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी आपका 0 के इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी आपका 0 के इक्वल होता है। आगे है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6, ए नेचुरल ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 के इक्वल और लेस देन 6 से, तो 6 से इक्वल 6 से लेस देन, 6 से लेके 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, लास्ट 6 नंबर है, इवेंट मान लेते हैं, तो ये 6 से छोटा और 6 के इक्वल, तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भी है, इक्वल बोला है 6 के, और 6 से छोटा तो सब आ जाएगा, 6 के इक्वल तो 6 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, ये हो गया 6, और नंबर ऑफ एस कितना हो गया, सिंपल स्पेस 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 6/6, कट के 1 आ गया। देखिए जो बताए थे 1 से लेके 0 के बीच में और 0 1 दोनों मतलब मिला के उसी के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर घूमते रहता है। ठीक है, तो ये आपका समझिए कॉन्सेप्ट, उम्मीद करेंगे कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है, तो उससे पहले आपको कॉम्बिनेशन के बारे में हर एक चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि पहले आप पढ़े होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे, या तो कोई नहीं पढ़े होंगे, तो आपको पहले जानना जरूरी है कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से पहले आपका जाइए क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास दिया होगा 5 का फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर कोई नंबर के नीचे, नंबर के पीछे अगर लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, और कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं क्या, जैसे कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं सी से, क्या चीज़ से, सी से, कैपिटल सी। ठीक है, इसको दिखाते हैं सी से। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है इसे कुछ एन सी और कुछ मान लीजिए आपका नंबर लिखा है या फिर कुछ और लिखा है, या हो सकता है आपके पास एन सी आर, मतलब कोई नंबर है उसमें से आर कोई नंबर है, आप उसको क्या करें, सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है, जब सेलेक्ट करने का आता है तो उसी पर कॉम्बिनेशन का यूज होता है, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना। अगर 10 चीज़ है उसमें से 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, तो आप इस वाले चीज़ का यूज करके आप बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो आगे जब क्वेश्चन है तो आप सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें आपको कॉम्बिनेशन का यूज पूरा होगा। वो कॉम्बिनेशन में आता है फैक्टोरियल, तो पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में बताना चाहिए, कॉम्बिनेशन के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद सॉल्व होगा। ये फैक्टोरियल क्या होता है देख लीजिए। फैक्टोरियल होता है, देखिए फैक्टोरियल मतलब क्या, अगर 1 गुना 2 गुना 3 तक लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा है 1 गुना 2 गुना 3, तो जो लास्ट में अंक है 3 उसमें आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये हो जाएगा उसका इक्वल, ये हो जाएगा आपका इक्वल। ठीक है, मतलब जहाँ तक ये गुना लगातार है, ठीक है, क्रम के रूप में गुना है, वहाँ तक आप आ जाइए, लास्ट नंबर के पीछे ये लगा दीजिए फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, तो आपका ये इसका मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिखा है, तो इसके इक्वल में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो ये होगा 5 का फैक्टोरियल। लेकिन याद रहे ऐसा नहीं कि 1 गुना 3 गुना 7 ऐसा रहे, ऐसा रहेगा तो ये नहीं होगा। मतलब क्रमित रूप से एक एक बढ़ रहा है ना, इस प्रकार से रहेगा तो उसको फैक्टोरियल हम लिखेंगे। और यही चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे 3 का फैक्टोरियल या फिर 2 का फैक्टोरियल, 3 क्या होगा 3 गुना 2 गुना 1, ये होगा 2 गुना 1, ऐसे मतलब 1 तक लाना है। क्या करना है? 1 तक लाना है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक, ये समझ गए। अब यहाँ पे अब एक चीज़ कि सिलेक्शन क्या होता है, चुनना क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है और उससे फैक्टोरियल यूज होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये स्कूल है। क्या है? ये स्कूल है और इसमें 20 लड़की और 20 लड़का पढ़ाई कर रहे हैं। 20 लड़का और 20 लड़की पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनमें से क्या करना है हमें? ये 20 में से 5 लड़की को चुनना है। 5 लड़की को चुनना है। सोचिए टोटल बच्चा कितना है? 40 में लड़की कितना है? लड़की है 20 और 20 में से हम 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं। 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 को सेलेक्ट करेंगे तो किस में से? 20 में से, क्योंकि 40 में तो नहीं हो रहा है, 20 में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल है 20 लड़की, तो 20 कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कितना कर रहे हैं? सिलेक्शन करें कितना का? 5 का। सिलेक्शन कितना का हो रहा है? 5 का, मतलब 5 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और डिवाइड में क्या होगा? अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया है, प्रोबेबिलिटी, तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर चुनना रहेगा तो यही हो गया आपका, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड देते हैं। तो टोटल नंबर कितना है? टोटल बच्चा कितना है स्कूल में? स्कूल में टोटल बच्चा कितना? 20 लड़का और 20 लड़की, 40। तो 40 बच्चा में से टोटल क्या है? 40 बच्चा में से कितना को चुन रहे हैं? 5 को ही चुन रहे हैं ना। तो नीचे ये आ जाएगा, नीचे आएगा 40 में से 5 चुना रहा है और ऊपर जिसमें से चुन रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम किसमें से चुन रहे हैं, ऊपर हो था ना, किसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। फेवरेबल मतलब जिसमें से, जिसको बोला जा रहा है, लड़की के बारे में बोला था, लड़की में से 20 है, 20 में से 5 चुने। लेकिन नीचे टोटल आउटकम, टोटल मतलब कितना बच्चा टोटल है, तो 40 में से कितना चुना जा रहा है? तो 5। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। अब इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना, क्योंकि इतना था, हाँ इतना मेन है, इतना मेन काम है इतना। अब ये मेथड है, इसको सॉल्व करना होता है। मेथड क्या है? कभी भी मान लीजिए एक कोई भी नंबर है, कितना नंबर पता नहीं है, मान लीजिए 100 नंबर है, कितना है? 100 है। तो अगर 100 में से चुनना है तो आप कितना चुन सकते हैं? हाईएस्ट 100 बच्चा है, आपको चुनना है उसमें से। मान लीजिए आप कोई परीक्षा लिए, ठीक है, क्या किए? कोई परीक्षा लिए हैं और आपके पास मतलब 1000 बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसमें से 100 बच्चा पास किया है, ठीक है। तो उसमें से आप कितना चुन सकते हैं? जो होता है ना मेरिट बनता है, मेरिट तो किसे बनता है? मेरिट। आप कितना बच्चा पास किया है उसमें से आपको कितना चाहिए। तो मान लीजिए 100 बच्चा पास किया है और हमें चाहिए कितना चुन सकते हैं उसमें? हाईएस्ट चुन सकते हैं 100। ऐसा नहीं ना है कि 100 बच्चा पास ही किया है, आप उसमें से 120 बच्चा चुन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर चुनना चाहते हैं तो 100 में से 100 को चुन सकते हैं, 100 को, या तो हमेशा उससे कम, मतलब 100 में से आप 90 चुनिएगा, 50 चुनिएगा, 60 सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं ना है कि 100 में 200 चुन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो
इसीलिए ऊपर लिखा था n कोई नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर जिसमें चुनना है, और नीचे लिखा था है जितना चुनना है कम, हमेशा n से कम होता है r का भी मान पता नहीं है, कोई नंबर होगा। मान लीजिए n का मान 100 है तो r हो सकता है 99 को चुनना है, या फिर 90 को चुनना है, या तो 50 को चुनना है। तो ये r का मान, r भी कोई नंबर है, बस मान फिक्स नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमेशा बदलेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब 100 में से मान लीजिए n में से चुन रहे हैं r को, तो ऊपर जो है उसका लीजिए फैक्टोरियल, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, फॉर्मूला होता है, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल लीजिए, और बटा में जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, r है तो r का फैक्टोरियल, ठीक। और उसके बाद दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर मतलब, अच्छा इसमें से अधिक कौन दिख रहा है आपको, अंतर निकाल कर अधिक में से कम को घटाते हैं, अधिक कौन होगा, हमेशा ऊपर वाला, तो ऊपर में से माइनस नीचे कर देंगे, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, n के मान लीजिए 20 है, ठीक है, r का मान लीजिए 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है, चलिए 2 है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल, नीचे 20 का फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे जो है उसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर बीच में क्या है इंटू, तो यहाँ इंटू दीजिए, या फिर 20 माइनस 2 अंतर, 20 में से 2 हटाइए, 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होता है। मतलब ऊपर वाला का फैक्टोरियल, नीचे वाला का फैक्टोरियल, और फिर दोनों का अंतर का फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। बस कॉम्बिनेशन का यही मतलब यही यूज है, इतना आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए और फैक्टोरियल का मतलब समझना चाहिए। अब फैक्टोरियल का मतलब और समझ आएगा आपको, ठीक है। इसे अब मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, एक मिनट इसे भी हटाते हैं, फैक्टोरियल का मतलब और थोड़ा सा बढ़ाते समझाते हैं। तो मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 का फैक्टोरियल, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए ये लिख सकते हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 को 5 छोड़ दें, ये 5 को 5 छोड़ दें, ठीक है, और इस पूरे को, अगर ये 5 को 5 छोड़ दे और इस पूरे को क्या लिखते हैं, अब ऐसा कहीं लिखा है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सोचिए ऐसा कभी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी को तो हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे को लिख सकते हैं हम गुना 4 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिखिए, आगे का क्या कर दिया फैक्टोरियल लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो। जैसे अगर कहीं 10 लिखा है, 10 का फैक्टोरियल, तो 10 गुना 9 गुना 8, रोकना है जहाँ जहाँ रोकना है वहाँ का कर दीजिए, उस पर फैक्टोरियल लगा दीजिए, जहाँ रोकना है आपको फैक्टोरियल लगा दिए। अगर फैक्टोरियल नहीं लगाइएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 तक। जैसे अगर 3 लिखा है फैक्टोरियल, तो हम चाहते हैं कि 3 लिखे गुना 2 पे फैक्टोरियल लगा दे, ठीक। ये अगर फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ तक लिखना होगा, फिर 1 लिखना होगा, 1 तक जाना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ करना होता है, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे कुछ ये है कि देखिए ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अगर हम सवाल पे बात करें, सवाल पे आपका इस सवाल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ अगर हम ये लिखे n, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अब n, ठीक है, कोई नंबर है, n का फैक्टोरियल, इसे खोलना है, n का फैक्टोरियल लेकर कैसे खोलेगा, ये होगा n, फिर एक घटता है, क्या होता है घटता, देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है कि नहीं, तो बार बार क्या होता है घटता है,
तो जो 5 है तो 5, तो इसे n है तो n, फिर एक घटेगा तो n तो कोई नंबर फिक्स नहीं ना है, 5 6 4 10, ये गड़ा के 9 लिख देंगे 10 में से, ये है n, तो अगला क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्या होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसा होता है ना, ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। आप सोचिए, अब ये समझिए एक क्या हो गया आपका बेसिक फार्मूला, क्या हो गया बेसिक, आप किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आपको बताएं 2 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 2 का फैक्टोरियल का मान होगा क्या, 2 गुना 1 2 आएगा ना 2। तो आप इससे हर चीज़ का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह पे 2, तो 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 और फिर 2 में से 1 घटा के उसका फैक्टोरियल, क्या मिलेगा 2 का फैक्टोरियल बराबर ये 2 और ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा ना, तो आएगा कितना 2 का फैक्टोरियल बराबर 2, आया 2 यहाँ। इसी तरह से आपसे अगर पूछे हम कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, कभी कभी यूज आपका आ सकता है, इसका आपको याद होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से हम 0 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, ठीक है। आप लोग 0 फैक्टोरियल का मान का कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपको आना चाहिए। इसे डायरेक्ट आपको याद रख सकते हैं, अगर आप याद नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 0 का निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं n का मान 1 ले लेते हैं, n का मान 1, तो जहाँ जहाँ n हुआ तो क्या क्या होगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल बराबर n का मान है 1 तो 1, फिर 1 माइनस 1, n का मान 1 है तो 1 आइए 1 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, ये 1 में से 1 माइनस हो गया, ये इसके फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुना 1 या 1 लिखिए, जो लिखना लिखिए, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा ना, बराबर 1, ये क्या हो गया 0 का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 0 का फैक्टोरियल। इस वाले 1 को भेज दीजिए इधर, तो 1 गुना 1 1, ये आ जाएगा 1 बटा में, ये हो गया 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल बराबर क्या आया 1, क्या आया 1। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है और 1 के फैक्टोरियल बराबर भी 1 होता है, ठीक। तो लगभग हम लोग ये चीज़ फैक्टोरियल के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अगर जो आप पहले से जान रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं जान रहे थे उसके लिए इतना हम बता दिए, ठीक। अब देखिए आपका 8 नंबर सवाल है, सवाल में बता रहा है ए बैग कंटेन्स 8 रेड और 5 वाइट बॉल, मतलब कि एक बॉक्स है, मान लीजिए बैग है, बॉक्स बोल रहे हैं, बैग है, मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, ये बैग है, थैला है। अब इसमें क्या है 8 जो बॉल है वो रेड बॉल है, मतलब 8 पीस रेड बॉल है, ठीक है, और 5 पीस वाइट बॉल है, 5 पीस वाइट बॉल है, मतलब सादा बॉल है, ठीक है। अब सिलेक्शन करना है, देखिए क्या बोला है, नहीं बोल रहा है वाइट बॉल्स 3 बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, ठीक है। 3 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है 3 बॉल, ठीक है, 3 बॉल मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, इसका 1 में आपका ये 8 नंबर का 1 में बोला जा रहा है ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट, जो 3 बॉल निकाले, 3 बॉल इससे निकाले, ठीक है, 3 बॉल इससे निकाले और तीनों क्या आ गया सादा। तो यहाँ देखिए सिलेक्शन करने का तो नहीं बोला है, तो फिर क्या जानेंगे, देखिए जब भी कुछ बैग दे और ऐसा बोले कि 2 बॉल निकाल रहे हैं या दोनों में से 1 बॉल निकाल रहे हैं या 4 बॉल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाते हैं मेथड प्रोबेबिलिटी का कि बोला गया है
और 3 बोल निकालने के लिए टोटल बोल कितना हो गया 8 5 13, नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 13, ये हो गया गलत आंसर। क्यों गलत हुआ? 3 बोल बोला है चुनने के लिए, सिर्फ सादा का, ठीक है, सिर्फ वाइट वाला सादा वाला, और लाल वाला तो नहीं बोला है, तो आपका लाल वाला दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अगर लाल यहाँ नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ऐसा सही था 3/5, 3/5 आंसर लिख दीजिए, सही है। या फिर अगर आपसे पूछता, एक बोल पूछता, एक बोल कोई बोल पूछे ना, एक कि एक लाल बोल होने के प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वहाँ फिर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, एक बोल बोले तो हाँ, लेकिन एक ही बोल बोले, लेकिन दोनों में से एक बोले, लाल में से एक बोल और काला में से एक बोल, तो फिर अब सॉरी वाइट में से एक बोल, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ 2 बोल 3 बोल 4 बोल बोले, एक बोल छोड़ के, या फिर एक बोल दोनों में से बोल दे, मतलब जब भी बोल निकालने के लिए बोला जाए 2 3 4, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। क्या करना है? कॉम्बिनेशन यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्या, जो 3 बोल निकाले, कितना निकाले? 3 बोल, मतलब 3 बोल सेलेक्ट किए, लेकिन तीनों क्या है? वाइट है। तो तीनों क्या है? वाइट है। तो हम सेलेक्ट किए, तो वाइट है तीनों बोल, देखिए तीनों आ गया सादा बोल, तो सादा बोल किस में से आया होगा? सादा में से आया होगा ना, सादा बोल तो सादा में होगा। तो सादा का जो 5 है, 5 में से कितना बोल निकाल लिए हम? 3 बोल निकाल लिए। 5 में से यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बोल, तो 3 वाइट बोल लिख सकते हैं, 3 वाइट बोल ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सिर्फ आप मान लीजिए इवेंट ई, ठीक है, जैसे लिखना है, या फिर पूरा प्रोबेबिलिटी के अंदर ला सकते हैं, 3 बॉल्स आर वाइट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स आर वाइट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा, हम क्या करेंगे 5 बोल में से 3 बोल निकाले हैं, लेकिन तीनों बोल कैसा है? तो सिर्फ सादा वाला है, तो सादा में से ही आया होगा, मतलब वाइट में से ही आया होगा, तो 5 में से 3 बोल आ गया, ऊपर हो गया। ये फेवरेबल आउटकम है, इसके बारे में बात किया गया था, इसके भी निकाला गया है, इसको ऊपर लिखेंगे। और बटा में क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम। तो टोटल कितना बोल है? 8 5 13 बोल है, तो 13 हो गया। और सी, 13 में से कितना चुना जा रहा है? 13 में से 3 बोल चुना जा रहा है ना, 3, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। अब 5 ऊपर है 3 नीचे, तो 5 का फैक्टोरियल ऊपर और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा? 2। 5 में से 3 घटाकर कितना आएगा? 2, तो 2 का भी फैक्टोरियल लिखिए डिवाइड में। 13 ऊपर है तो 13 का फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, गुना दोनों का अंतर, 13 में से 3 गया तो 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। आप समझिए, इसको क्या कीजिए, पहले कोना कोनी पलटा दीजिए, इसको पलटाएंगे तो क्या आएगा? ये 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 3 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, गुना नीचे हो जाएगा ऊपर 3 का फैक्टोरियल गुना 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 13 का फैक्टोरियल, ये बन गया। अब 3 से 3 खत्म, 3 सेम टू सेम कटता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को कहाँ तक खोलेंगे? 5 को खोलेंगे 2 तक, क्योंकि 2 नीचे है, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अब जहाँ रोकेंगे वहाँ पर क्या लग जाएगा? फैक्टोरियल, वहाँ क्या लग जाएगा? फैक्टोरियल लग जाएगा। डिवाइड में है 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, फैक्टोरियल भी खत्म हो गया। फिर गुना है, ऊपर है 10 फैक्टोरियल, नीचे है 13, तो अधिक वाला खोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, तो हम अधिक वाला खोलेंगे, अधिक है 13, खोल देंगे, तो ये जगह 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 10 पे रोकेंगे, और जहाँ रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगेगा, तो ऊपर देखिए 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 खत्म। अब देखिए
बचा क्या, 5 4 3, यहाँ कितना है 12, 12 है, तो 4 से काट दीजिए 12 को कितना बार में, 3 बार में। 3 से ये 3 खत्म, बचा 5, तो लिखिए ऊपर बचा 5 और नीचे कितना 13 गुना 11, 13 गुना 11, नहीं दिख रहा है क्या, इसके लिए लिखिए ऊपर बचा है 5 इसमें से और नीचे वाला बचा है 13 गुना 11, सोल्व कीजिए 5 बटा 11 तिया 54, इसको 11 देते थे इसके 3 और 11 एक में 11 3 14, तो ये आपका बुक में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा हो जाए कि दो चीज़ दिया रहे और उसमें से कोई एक पूछे और उसमें भी क्या एक पीस ना पूछे, 2 पीस 3 पीस पूछे, तो वहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाना होगा। और अक्सर एग्जाम में जो आता है 5 नंबर का क्वेश्चन या लंबा क्वेश्चन, तो आपको कॉम्बिनेशन वाला यूज वाला ही देगा, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। क्लास 10 नहीं है, क्लास 11 है, और सेम यूज होगा आपको ये सेम मेथड सेम प्रोसेस क्लास 12th में, वहाँ भी लंबा क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी से। तो अगर आपका 11 सही से समझ लेते हैं तो 12th में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है जो प्रोबेबिलिटी में यूज है वो है परम्यूटेशन। ठीक है, तो पहले परम्यूटेशन के बारे में समझ लेते हैं। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को अरेंजमेंट करना, मतलब व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे ये आपका 4 मान लीजिए, एक मिनट, ये 4 आपका 1 2 3 4, ये 4 क्या है, 4 मान लेते हैं एक कमरा है 4। ठीक है, 4 ये क्या है, कमरा है। और यहाँ पे मान लेते हैं 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, और ये कमरा का मान लीजिए गेट है। ठीक, अब यहाँ पे आपको बोला जाए किस 4 लोग को इस 4 कमरे में अरेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें बैठाइएगा, किसी को इसमें बैठाइएगा, किसी को इसमें सब बैठेगा, लेकिन ऐसे अपने मन से तो नहीं बैठेगा, मतलब अपने मन से आप उसका इच्छा अनुसार ऐसा नहीं होगा। आप ज़बरदस्ती को लेकर नहीं, आप इसमें रहिए तो फिर आप ये ज़बरदस्ती करके रख सकते हैं, लेकिन अगर खुद से वो अपना रहना चाहे तो कैसे इसको रखिएगा। अगर 4 लोग हैं तो हो सकता है अगर हम पहले वाला कमरा को दे, तो पहले वाला कमरा में 4 लोग में से कोई लोग एक लोग आएगा, इसमें आएगा ना, 4 लोग में से कोई एक लोग इसमें आएगा। तो यहाँ पे 4 लोग में से कोई एक लोग आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 लोग में से कोई एक लोग इस कमरा में आ जाएगा। अब कौन आएगा ये पता नहीं है, कौन आएगा ये पता नहीं है, लेकिन 4 में से कोई एक आएगा इसमें। अब सोचिए एक इसमें आ गया तो बचा कितना टोटल में से, टोटल था 4, 4 में से कोई तो एक इसमें आ गया होगा फिक्स है, तो बचा अब 3 लोग। तो अगले वाला जो कमरा होगा इसमें कितना लोग आ सकता है, आने की चांस कितना लोग का है, 3 लोग में से कोई एक लोग, 3 लोग में से कोई एक लोग ही आएगा, 3 लोग में से कोई एक लोग आएगा, क्योंकि एक लोग एक तो इसमें आ गया। अब सोचिए 3 लोग में से कोई एक इसमें बैठ गया, अब बचा कितना लोग, 2 लोग। तो इस कमरा में क्या आएगा, 2 लोग हो सकता आ सकता है, उससे अधिक नहीं आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला कमरा होगा इसमें क्या आएगा, एक ही लोग आएगा। क्या है, कितना आएगा, एक ही लोग आएगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल आपको दे दे, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी है। ठीक है, और मान लीजिए एक कोई जॉब है, एक कोई जॉब है। ठीक है, एक कोई जॉब है। अब एक सीट है और लोग कितना है, 10 लोग कितना है, 10। अब इनसे कोई एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाए या इंटरव्यू कुछ भी लिया जाए इस सीट के लिए,
तो कोई 10 में से कोई एक आएगा, इसमें 10 में से तो कोई एक आएगा, ऐसा नहीं ना है कि कोई फिक्स एक आ जाएगा यहाँ बैठ जाएगा, नहीं, 10 में से कोई एक आएगा, तो यहाँ 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सीट है तो, अगर 2 सीट रहता तो देखिए, अब अगर 2 सीट है और रिपीट वाला नहीं हो सिस्टम, रिपीट नहीं करेगा कोई, मतलब एक आदमी एक ही जॉब ले सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 लोग तो 10 लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जॉब है, अगला जॉब, इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा, कोई 10 बंदा में से कोई एक बंदा को तो नौकरी, यहाँ पर नौकरी आपका सीट मिल गया, नौकरी मिल गया उसका, तो अब इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा, 9 लोग, उससे अधिक तो नहीं करेगा, तो इसके लिए 9 लोग अप्लाई करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला मान लीजिए कोई सीट है, तो इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा, अब इसमें भी कोई एक का भर्ती हो गया, बचा 8 लोग, 8 लोग में से कितना लोग अप्लाई करेगा, तो 8 लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और सबको क्या करते हैं, आपस में गुना, 10 गुना 9 गुना 8 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो अपना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे निकाला जाता है अरेंजमेंट करने का। ये अगर परमुटेशन का फार्मूला का बात किया जाए, परमुटेशन P N P R होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या था, NCR बराबर n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये तो था ही n माइनस r, लेकिन बाहर में r का फैक्टोरियल और था एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ n का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका समझिए फार्मूला। अब देखिए बनता कैसे है, जैसे आपको बोला जाए परम्यूटेशन निकालने का, जैसे कैसे लिखा हुआ है, जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल लिखा हुआ है, इसको अरेंज करना है, इसका लेटर का, एप्पल का जो लेटर है इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करना है, तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको सभी को, देखिए अरेंज करने का मतलब प्रकार, कितने प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए जब भी कोई लेटर दिया हो, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना होता है कितना टोटल लेटर है, 1 2 3 4 5, टोटल है 5 लेटर। तो आप ऐसे देखिए, इसका 2 मेथड है बनाने का, मेथड है 2 क्या है, जैसे डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में जो लेटर रिपीट कर रहा है, जैसे PP 2 बार रिपीट किया है तो 2 का फैक्टोरियल लगा दीजिए, अगर और कोई रिपीट करता तो वो भी गुना में नीचे आ जाता। ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइड में 2 गुना 1, तो ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 20 20 या 60, ये हो जाएगा आपका 60 आंसर। क्या हो जाएगा आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग यूज होगा, आपको बस बता दिया गया कैसे कुछ होगा, होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग तरीका यूज होता है। जैसे आपका सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर है 22। ठीक है, इसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इन ए रैंडम अरेंजमेंट। जहाँ अरेंजमेंट की बात किया वहाँ हम लोग परमुटेशन का यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये है ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सोशल। क्या है? सोशल। क्वेश्चन नंबर 22 में वर्ड है सोशल। सोशल, सोशल, ठीक है, ये वर्ड है। इसमें क्या निकालना है? सोशल वर्ड है कोई, और क्या, वॉवेल्स कम टुगेदर, मतलब वॉवेल जो है एक साथ आ रहा है, वॉवेल जो है एक साथ आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। वॉवेल का, वॉवेल एक साथ, सॉरी, उसका सिर्फ वॉवेल का नहीं निकालना है, निकालना है सभी का, लेकिन वॉवेल एक साथ रखना है। तो वॉवेल इसमें कौन कौन है? वॉवेल क्या होता है? ए, आई, ओ, यू, ठीक है, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, यू आपका वॉवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल वॉवेल होता है 5, ठीक है, आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया वॉवेल। तब इसमें वॉवेल कौन कौन है? ओ है, आई है, ए है, 3 वॉवेल है। इसको एक साथ रखना है, एक साथ रखना है, तो इसको एक डब्बा में रखेंगे, ओ को, आई को, ए को एक डब्बा में, और बाकी एस अलग रहेगा, सी अलग रहेगा, एल अलग रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितना लेटर हो गया ऐसे देखा जाए तो? टोटल कितना लेटर? टोटल हो गया आपका 1 2 3 4, टोटल हो गया 4, टोटल हो गया 4, ठीक है, टोटल हो गया आपका 4। ये पूरा एक साथ बोला है ना, तो इसको एक साथ ले लिए, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का ऊपर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, ऊपर होगा 4 का फैक्टोरियल, कितना? 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, समझिएगा, अगर आपके पास ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई वर्ड है जो रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे आर, ई, डी, इसका अरेंज कैसे करेंगे? इसका अरेंज कैसे करेंगे? 1 2 3 है तो 3 का फैक्टोरियल। अब कोई रिपीट ही नहीं कर रहा तो नीचे कुछ नहीं लिखाएगा, इसको खोल दीजिए, तो ये सेम है। ये 4 हो गया, एक पूरा, ये एक मिला के 1 2 3 4, तो पूरा 4 है, अलग अलग कोई नंबर रिपीट नहीं है, तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद गुना, उसके बाद गुना, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे तीनों को क्या माने हैं? एक माने हैं, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकता है। आपस मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 3 है, 2 भी रहेगा तो आपस में अरेंज हो जाता है, तो 3 है तो ये आपस में अरेंज होगा, जिसको आपस में कितना? 1 2 3 सब अलग अलग है, तो 3 का फैक्टोरियल लग जाएगा। इसके लिए सिर्फ पूरे के ले लिए, लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकता है, इसीलिए 3 आ गया। और डिवाइड में, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? डिवाइड में टोटल लेते हैं, डिवाइड में टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल, कुछ ये होने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 को तो छोड़ देंगे, 4 फैक्टोरियल, इसको खोल देंगे, 3 गुना 2 गुना 1, डिवाइड में हो जाएगा आपका 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, 4 4 ख़त्म, ठीक है। इससे ये ख़त्म, तो बचा ऊपर 1 नीचे 5, 1/5 है, वो हो जाएगा आपका 22 नंबर का आंसर। तो जब भी ऑड्स इन ए फेवर या ऑड्स इन ए अगेंस्ट, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी जैसा ही बनता है, लेकिन हल्का सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है पहले आपको समझाते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर अब कभी भी ऑड्स निकालने के बजाय ऑड्स,
ठीक है। तो ऑड्स निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए टोटल आपका नंबर ऑफ एस कितना है, 36 मान लेते हैं, कोई दो डाइस उछाले तो 26 आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ से अगर निकालना होगा तो ऊपर में होता है, ऊपर में फेवर वाला, ठीक है, जो फेवर में होगा, ठीक, फेवर, नंबर ऑफ फेवर, नंबर ऑफ फेवर, फेवर, और नीचे होगा नंबर ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट बोलिए या फिर अनफेवर बोलिए, अनफेवर बोलिए, जो फेवर में हो जो फेवर में ना हो। आप समझिएगा टोटल है 36 पीस। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नीचे आता है टोटल और ऊपर जो फेवरेबल आउटकम जो जिसके बारे में बोला गया है। लेकिन इसमें चेंज क्या है कि नीचे टोटल नहीं आएगा, नीचे वही आएगा जो अनफेवर हो। जैसे अगर यहाँ बोला जा रहा है आपके पास कि और जो डबलेट है उसको लिख दीजिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, जैसे उसमें था क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे टोटल 36, ऊपर डबलेट कितना बार आ रहा है, 6 बार लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, अगर बोलेगा फाइंड द ऑड्स इन ए फेवर, तो फेवर में निकालने बोलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर 6, ऊपर तो लिखेंगे 6 क्योंकि फेवर अगर कोई डबलेट है तो डबलेट कितना बार आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है। और नीचे कितना लिखेंगे, नीचे 36 नहीं लिखेंगे। अब फेवर में हो गया 6, तो और कितना बचा इसमें, 30 बचा ना, तो वही 30 आ जाएगा नीचे, ऐसे कुछ लिखाता है जब भी ऐसा और से बोलेगा। तो इसी में बस इतने का फ़र्क है, नीचे टोटल नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है जो 1 और 0 के बीच में आंसर आएगा, इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 है, ठीक है, 35 है। इसमें आपके पास बोला जा रहा है कि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, सिंपल, तो सिंपल इसमें से कितना आएगा, 36, नंबर ऑफ सिंपल इसमें 36। अब इसमें बोला जा रहा है, इसमें एक नंबर, मतलब इसी का एक नंबर है, ठीक है, इसी का एक नंबर है कि निकालना है सम ऑफ 4, सम ऑफ 4, मतलब 2 डाइस को जोड़ने पे 4 आ रहा है, उसी को लेना है। तो सोचिए कब कब आ सकता है, एक होगा 1,3, ये रहेगा तो 4 आ जाएगा, फिर होगा 1 में तो फिर नहीं आएगा आगे, फिर होगा 2,2 या फिर 3,1, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। ये हो गया आपका नंबर ऑफ फेवर, फेवर में तो यही आएगा, ठीक है। और अनफेवर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बोले तो कितना, 3 होगा, 3 होगा ना, नंबर ऑफ 3 होगा। तो अगर यहाँ पर हम लिखे नंबर ऑफ फेवर कितना है, 3 है, एंड नंबर ऑफ अनफेवर ये हो कितना, 36 में 3 ये आ गया फेवर में, तो अनफेवर में कितना हो, 33। अगर निकाले हम ऑड्स इन ए फेवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, नंबर ऑफ फेवर कितना है 3 और डिवाइड में हो जाएगा 33। काटिए इसको, काटेंगे तो 1/11, इसका आंसर कैसे लिखाता है 1:11, मतलब 1:11, जो ऊपर है वो पहले, जो बटा में है नीचे आ जाता है। कुछ ऐसे आपका बुक में आंसर भी दिया होगा, अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि जब भी ऑड्स पूछा जाता है तो ऑड्स का आंसर ऐसे ही मिलेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे जिसमें ऐसे था, उसका प्रोबेबिलिटी निकाले थे, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकाले थे और दोनों जोड़ के नीचे भी कर देते थे, ठीक है, कुछ ऐसे निकालेंगे।